वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ये पाइथन की एक नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर है, हम इसकी हिस्ट्री से शुरू करेंगे कि पाइथन के कैसे इवॉल्व हुई ईयर बाय ईयर। राइट। तो इसको किसने बनाया और पाइथन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो इसको देखते हैं। हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। 1980 में इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रोसम, एक डच प्रोग्रामर। ये एक डच प्रोग्रामर था जो ग्रेजुएट फ्रॉम एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। और एक्चुअली इसने नाम भी इसका पाइथन जो रखा था, एक टीवी शो आता था बीबीसी पर, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वो एक्चुअली वो बड़ा यूनिक सा नाम था। बंदा वो बड़ा जीनियस था, गाइडो वैन रोसम। तो वो चाह रहा था कोई ऐसा नाम हो, यूनिक सा हो, जो कैची सा हो, कि बंदा उसको देखें और आप उसको आपके जहन में वो नाम रह जाए। तो पाइथन, एक्चुअली आपको पता है पाइथन का मतलब क्या है। पाइथन एक, आपको पता है, वो अजदा होता है। तो नॉर्मली लैंग्वेजेस के नाम इस तरह नहीं रखे जाते, मगर उस बंदे ने इसको कैची बनाने के लिए और कुछ डिफरेंट बनाने के लिए इसका नाम उसने पाइथन सजेस्ट किया। और ये पूरी सीरीज से बड़ा इम्प्रेस था वो, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो बीबीसी ने ब्रॉडकास्ट की थी 1969 टू 1974। राइट। और पाइथन एक्चुअली क्या है, पाइथन इज़ अ वन ऑफ द जनरल पर्पस। जनरल पर्पस क्या होता है, मतलब आपको हर जगह इस्तेमाल हो जाए पाइथन। आपके फेसबुक पे इस्तेमाल हो रही है, आपके यूट्यूब पे इस्तेमाल हो रही है, आपके व्हाट्सएप पे इस्तेमाल हो रही है। एक्चुअली ये जनरल पर्पस है, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल क्या होती है, हाई लेवल समझ लें आप, प्रोग्रामिंग के दो लेवल, हाई लेवल और लो लेवल। लो लेवल किससे इंटरेक्ट करती है, लो लेवल जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरेक्ट करती है, आपकी मशीन से इंटरेक्ट करती है। और हाई लेवल होती है इंसान के रीडेबल मशीन कोड में होती है आपकी लो लेवल। राइट। और हाई लेवल एक्चुअली आपकी जस्ट लाइक आपकी लैंग्वेज की तरह होती है, इंग्लिश की तरह होती है, और इसको समझना बड़ा आसान होता है, और ये सपोर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। तो 1980 में गाइडो वैन रोसम स्टार्ट वर्किंग ऑन पाइथन। उसने पाइथन पे अपना काम स्टार्ट कर दिया एज अ साइड प्रोजेक्ट एट सेंट्रो विस्कॉन एंड इन्फॉर्मेटिया इन द नेदरलैंड। राइट। तो वो बड़ा मोटिवेट था इस ऐसी लैंग्वेज बनाने में कि जो बिल्कुल सिंपल हो और जनरल पर्पस हो और लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, कोई भी बंदा उसको समझ सके। 1980s में क्या एक लैंग्वेज चल रही थी, ABC, एक टीचिंग लैंग्वेज थी। तो ABC में क्या मसला था, ABC में एक्चुअली आपके जो कुछ प्रॉब्लम्स थे, उसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग, दैट टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क था ABC में। वो उसमें बड़ा मुश्किल होता था ABC में। आप समझ लें उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना तकरीबन आप मतलब काफ़ी मुश्किल से एक्सेप्शन हैंडलिंग होती थी। तो और कुछ और भी चीज़ें थी। तो, तो ये इतनी लैंग्वेज, इतनी जो उस टाइम ABC लैंग्वेज, तो और वो ज़रा समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम था। तो उसने क्या किया, गाइडो रोसम ने, तो उसने कहा कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो बिल्कुल इजी हो और हर कोई बंदा उसको कर सके। राइट। और पाइथन का यही मोटिव है कि आप इसको बिल्कुल आसान हो, लैंग्वेज आसान हो, बिल्कुल ह्यूमन रीडेबल उसमें हो, जैसे आप इंग्लिश में आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं। तो 1980s में वो एक्चुअली वो रोसम क्या कर रहा था, वो आपके क्रिसमस की छुट्टियों पर था। राइट। तो उसकी वेकेशंस के दरमियान उसने एक्चुअली काम स्टार्ट किया इस पर, पाइथन पर। तो यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई पाइथन की। और 1991 में, अच्छा और देखें इसको, ये प्रीडिसेसर है पाइथन ABC लैंग्वेज की, ये ABC लैंग्वेज की प्रीडिसेसर भी है। राइट। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन वर्जन 0.9 इज रिलीज, ऑफिशियल डेट वाज 20 फरवरी 1991 को, जो ऑफिशियली डेट इसकी अनाउंस हुई 20 फरवरी 1991 को। अच्छा, दिस वर्जन मैनी ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट, फंक्शन एंड मॉड्यूल्स।
तो ये उन्होंने इसको काम किया, इस पर उसके एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरे फंक्शंस जो इसने फर्स्ट वर्जन में उन्होंने आपके दे दिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूव होते रहे। पाइथन 1.0 आपकी रिलीज़ हुई और काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ, और इसमें लैम्डा फंक्शन होता है। लैम्डा फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, ये आप समझ लें, आप इसको, ये बड़ा जल्दी फंक्शन काम करता था। छोटा सा फंक्शन होते हैं जो आपके काम आपको करके देते हैं, लैम्डा फंक्शन होते हैं। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है, राइट। और फिर उसके बाद 2000 में 1.0 के बाद रिलीज़ हुआ 2000 में। और 2000 में क्या हुआ, तो इसमें काफ़ी फीचर्स इंक्लूड हो गए हैं, राइट। गार्बेज कलेक्शन आ गई, यूनिकोड आ गई, सपोर्ट सीरीज बिकम डोमिनेंट वर्जन ऑफ मैनी ईयर्स। तो पाइथन 2 इज रिलीज इंट्रोड्यूसिंग लिस्ट कंप्रिहेंसिव गार्बेज कलेक्शन, यूनिकोड सपोर्ट। यूनिकोड आपको पता है यूनिकोड क्या होते हैं, आपको किसी भी करेक्टर के जो कोड होते हैं। पाइथन 2 सीरीज बिकम द डोमिनेंट वर्जन ऑफ फॉर मैनी ईयर्स, और ये काफ़ी लंबे अरसे तक आपके पास चला पाइथन 2, राइट। उसके एक्चुअली 2 ही वर्जन आते हैं, पाइथन 2 और पाइथन 3। जो अब वर्जन चल रहा है रिसेंटली 3.11.4, पाइथन 2 आउटडेटेड हो चुका है, पाइथन 3 है 3.11.4, और इसकी आपकी सपोर्ट भी बंद हो चुकी है। और एक चीज़ और कि पाइथन बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी पे काम नहीं, मतलब बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। क्यों? 2 के प्रोग्राम 3 और 3 के प्रोग्राम 2 पर नहीं चल सकते, या 2 के प्रोग्राम 3 पर नहीं चल सकते। ये एक प्रॉब्लम था इसके साथ, और इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर 2008 में क्या हुआ, 2008 में Python 3000 or PYK is released. This version brought several significant changes to the language, including the removal of old redundant features and improvement to the core language syntax. However, these changes led to backward compatibility with the Python 2 series. तो क्या हुआ, Python 2 के साथ 3 compatible नहीं था, राइट। तो मगर अब मार्केट में कुछ ऐसे बंदे थे जो भी Python 2 पे काम कर रहे थे, तो उसको स्विच करने के लिए क्या किया, तो 2010 में डिस्पाइट द रिलीज ऑफ पाइथन 3 मैनी डेवलपर एंड प्रोजेक्ट कंटिन्यू टू यूज पाइथन 2 ड्यू टू कंप्लीटली इशू। टू इनकरेज माइग्रेशन टू पाइथन 3, द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन PSF अनाउंस दैट पाइथन 2 विल रीच इट्स एंड ऑफ लाइफ इन 2020। कि उसने ये कह दिया कि भाई आप 2020 तक अपनी चीज़ें बना लें पाइथन 3 पर, क्योंकि 2020 के बाद पाइथन 2 समझ लें एंड हो रही है, इसकी कोई सपोर्ट नहीं होगी और कोई भी अपडेट्स वगैरह इस पर नहीं आएंगे, राइट। और 2015 में फिर क्या हुआ, पाइथन बिकम increasingly popular particularly for web developing and data analysis with the rise of frame network like Django, Flask, as well library like NumPy, Pandas and Matplotlib, राइट। तो ये कुछ लाइब्रेरीज आ गई इसकी, जिसने पाइथन को और भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, राइट। और जनवरी 2020 में क्या हुआ, पाइथन जैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया पाइथन 2 तो अपने एंड होगी, एंड ऑफ लाइफ है पाइथन 2 का, दिस इज इट्स ऑफिशियल एंड ऑफ लाइफ। दिस मीन दैट द पाइथन कम्युनिटी विल नो लॉन्गर प्रोवाइड अपडेट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पैचेस फॉर पाइथन 2। तो उसको माइग्रेट करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी उनको कह दिया था कि 2010 में उन्होंने कह दिया कि 2020 में ईओएल हो जाएगा आपके पाइथन 2 का। तो 2020 में एक्चुअली पाइथन 2 का ईओएल हो गया, एंड ऑफ लाइफ हो गई। तो 2020 एंड बियॉन्ड। अब अच्छा, 2020 के बाद क्या हुआ है, पाइथन कंटिन्यू टू इवॉल्व विद रेगुलर अपडेट टू द पाइथन 3 सीरीज। पाइथन पॉपुलरिटी ग्रो इवन फर्दर ड्यू टू इट्स एप्लीकेबिलिटी इन फील्ड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन में। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, आपकी डेटा साइंस में बहुत पॉपुलर है। डेटा साइंस में जब भी आप बात करेंगे आपको पाइथन की एग्जांपल दी जाएगी। तो ये आस्ते आस्ते पाइथन आपकी इवॉल्व होती रही विद पैसेज ऑफ टाइम, तो पाइथन आपकी इवॉल्व होती रही। तो अभी आपको पता है 2023 में मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत सिंपल है, सिंटैक्स बहुत सिंपल है इसका। अगर आपको जावा में कोई कोड प्रिंट लाइन का कोड लिखना हो 3 से 4 लाइन है, इसमें आप सिंपल प्रिंट कर दें, आप प्रिंट लिख दें, न्यूमेरिक कर दें, दिस वन कर दें, राइट। अगर आपको 2 नंबर कोई प्लस कराने 3+2 कर दें आप, ये नंबर प्लस हो जाएंगे आपको। मगर उसमें क्या होता है, उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा काम करना पड़ता है आपको जावा में, वेरिएबल्स और ये और वो, और काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं आपकी। और अगर आप प्रिंट लाइन अगर आप जावा में लिखने चाहेंगे
तो आपको लिखना है कंसोल डॉट प्रिंट एल एन करके, आप इस तरह की काफ़ी लाइन आपको लिखनी, 3 से 4 लाइनों का कोड होता है, मगर इसमें सिंपल आप प्रिंट लाइन कर दें, राइट। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इसको आप ये करेक्टर में ले लेगा आपको, और अगर आप नुमेरिक भी दे सकते हैं यहाँ पे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, मगर पॉपुलर बहुत है, डेटा साइंस में बहुत पॉपुलर है। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका हिस्ट्री ऑफ पाइथन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, इंशाल्लाह इसके इंस्टॉलेशन करेंगे और कुछ काम इस पर करेंगे, राइट। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।